दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके अपने सपनों का साथी अरविंद कुमार तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक राइट कंपनी का चुनाव कैसे करें। मेरे दोस्त, आज मैं आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से कुछ टॉपिक्स पे बात करूंगा और कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट कराऊंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि एक डायरेक्ट सेलिंग की बेस्ट कंपनी चुनने से पहले आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, बेस्ट प्रोफाइल ऑफ द राइट कंपनी। इंडियन इथिकल डायरेक्ट सेलिंग न्यू कंपनी। यदि आप इंडियन इथिकल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग न्यू कंपनी चुनते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग के 28 साल के भारत के हिस्ट्री में कभी भी किसी विदेशी कंपनियों का छोटे शहरों में बड़े अचीवर्स क्रिएट न कर पाना, ये प्रूफ करता है कि हमें एक इथिकल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही का चुनाव करना चाहिए। एक्चुअल में इंडियन कंपनियां इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी, इनको ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है। तो अगर आप इंडियन कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस कई गुना विदेशी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इथिकल कंपनी होनी चाहिए। यदि आपकी कंपनी 100% इथिकल नहीं है, यदि कंपनी के अंदर में हेलीकॉप्टर एंट्री होती है, यदि लेग स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होती है, यदि आपका अपना बिजनेस, आपका स्ट्रक्चर यदि सेफ नहीं होगा, तो आप कभी भी पैसिव इनकम एंजॉय नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, कंपनी का 100% इथिकल होना कंपलसरी है। साथ में न्यू कंपनी होने से आप अपने उस कंपनी के फाउंडर लीडर के रूप में अपने आप को रख पाएंगे। आप अपने एरिया के फाउंडर लीडर बन पाएंगे, तो इसलिए आपको देखना चाहिए कि कंपनी न्यू हो। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना चाहिए, कंपनी कम से कम 3 साल का डेंजर जोन पूरा कर ली हो। मेरे दोस्त, यदि कंपनी 3 साल का डेंजर जोन पूरा कर चुकी है तो उसके आगे चलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो मैंने अपने 5 साल के डायरेक्ट सेलिंग करियर में 3 साल से ज्यादा जो भी कंपनियां चली हैं उन्हें चलते हुए ही देखा है। अगर 99% कंपनियां जो बंद होती हैं वो 3 साल के अंदर ही बंद हो जाती हैं। 3 साल कंपनी के चलने के बाद उनके बंद होने के चांसेस कई गुना कम हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, 3 साल का डेंजर जोन पूरा कर चुकी हो। थर्ड पॉइंट आपको देखना चाहिए कि आपकी कंपनी इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है। क्यों? क्योंकि यदि कंपनी इंडिया लेवल पर नहीं गई है, वर्ल्ड लेवल पर नहीं है, तो आपका बिजनेस भी कभी भी इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर नहीं जा सकता। मैं ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं पर्सनली, जो पिछले 20 22 25 सालों से भारत में रन कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी इंडिया लेवल पर ग्रोथ नहीं कर पाए। और इसकी वजह से वहां के जो लीडर्स हैं वो भी उस लेवल के अचीवमेंट्स नहीं ले पाए। फोर्थ, आपको देखना चाहिए वह कंपनी जिसमें अभी ग्रोथ ना हुआ हो। यदि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुका होगा तो आप उस कंपनी में एक भीड़ का हिस्सा होंगे। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में हम जो भी बातें करें, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग में हमारे क्रॉस लाइंस, हमारे अप लाइंस, जो हमारे एसोसिएट्स होते हैं, ये हमारे कंपटीटर होते हैं। तो यदि कोई कंपनी 20 साल से रन कर रही है, यदि कोई कंपनी 25 साल से रन कर रही है, मल्टीलेक्स की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपके कंपटीटर्स हैं। क्यों? क्योंकि आज भारत में 140 करोड़ आबादी है, लेकिन 40 करोड़ फैमिलियां हैं। तो ये जो लोग हैं, ये भी जाकर नए लोगों को एसोसिएट करने के लिए मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, तो इन्हीं 40 करोड़ फैमिलीज में जाते हैं। तो ये एक कंपटीटर के रूप में ही होते हैं। हमें अगर आप देखें तो ये कंपटीटर ही हैं। तो आपको देखना चाहिए कि यदि कंपनी में अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ हो तो आप उसमें बड़ा ग्रोथ ले सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी के प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। कंपनी के फाउंडर को डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव होना चाहिए। मेरे दोस्त, मैं 5 साल के करियर में मैंने यही फील किया, यदि आपके कंपनी के फाउंडर के पास डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं है तो हो सकता है फ्यूचर में आप कड़ी मेहनत करने के बाद एक बड़ी टीम बनाएं और कंपनी के मालिक कुछ ऐसे अपग्रेडेशन के नाम पर अपने मार्केटिंग प्लान में, अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लेकर आए और आपका पूरा टीम टूट सा जाए, है ना।
आपके पूरे पूरे सपने टूट जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कंपनी के मालिक के पास डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी का ऑन ऑफिस हो, साथ ही कंपनी पर कोई देनदारी नहीं होनी चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स डिलीवरी सिस्टम स्ट्रांग होने चाहिए। कंपनी मैनेजमेंट भी स्ट्रांग और सिस्टमेटिक होना चाहिए। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को फॉलो करती हो। मेरे दोस्त, अगर ये सभी पॉइंट्स किसी एक कंपनी में आपको मिलते हैं, तो आप उस कंपनी के साथ अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने सपनों को कनेक्ट कर सकते हैं और आप साकार भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स के साथ मैं आपको जानकारियां देता रहूंगा हमारे इस YouTube चैनल पे। और इस वीडियो पे आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।